हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत शैक्षिक परिवर्तन के लक्ष्य या उद्देश्य के विषय में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें शैक्षिक परिवर्तन होता क्या है, यानी इसका सीधा अर्थ देखा जाए तो शैक्षणिक कार्यक्रमों यानी शिक्षा संबंधी सभी कार्यक्रमों में परिवर्तन या शैक्षणिक कार्यक्रमों में जो परिवर्तन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शैक्षिक परिवर्तन। यानी पाठ्यक्रम, पढ़ाना लिखाना, अधिगम के संदर्भ में, व्यवहार के संदर्भ में, विषय वस्तु के कंटेंट के संदर्भ में, जानकारी के विषय में परिवर्तन की हमें क्यों आवश्यकता होती है, यानी परिवर्तन करने के पीछे क्या आधार है, क्या लक्ष्य है, इसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। शैक्षिक का तात्पर्य होता है शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, उसे हम क्या कहते हैं, शैक्षिक। अगर हम शिक्षा बात करें तो शिक्षा वह है जो मनुष्य के अंतर्निहित गुणों का विकास करते हुए उत्तरोत्तर उत्तम बनाने का प्रयास करती है, या जीवन पर्यंत सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने गुणों का, अपने व्यवहार का उत्तरोत्तर विकास करता है, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा। तो शैक्षिक क्या होता है, यानी शिक्षा संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में क्यों बदलाव किया जाना चाहिए, क्या उसके पीछे आधार है, उसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यानी शैक्षिक परिवर्तन के लक्ष्य, इससे संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगी सब क्रम से, आप वहाँ से और शैक्षिक का विशेष अर्थ समझ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए। आइए हम देखते हैं इसको। आवश्यकता की पूर्ति, जैसे समय बदल रही है तो हमारी आवश्यकताएं बदलेंगी, समस्याएं बदलेंगी, उद्देश्य बदलेगा, यानी कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही है, क्योंकि प्रकृति अगर परिवर्तन के साथ चल रही है तो आपको भी परिवर्तन के साथ चलना ही पड़ेगा। तो जो हमारी आवश्यकता है, हमारी रुचि है, हमारी इच्छा है, हमारी समस्या है, हमारे संबंध है, उसमें जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के अनुसार हमें ज्ञान होना चाहिए, उसका कौशल कला होना चाहिए, उसके संग सभ्यता होनी चाहिए, वैसी शैली होनी चाहिए, वैसा सूझ समझ गुण व्यवहार होना चाहिए। इसलिए हमें शैक्षणिक कार्यक्रमों में या शिक्षा संबंधी गतिविधियों में हमें क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। दूसरा, अगर हम बात करें सर्वांगीण विकास, जैसे हर आदमी अपने आप में स्पेशल होता है, फिर भी कुछ सामान्य व्यवहार होते हैं जिसमें उसको बोलना, सभ्यता से बात करना, सबके साथ खाना पीना, शादी विवाह, यानी कुछ सामान्य दिनचर्या है। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, तो ये 5 तत्व अच्छे बुरे सभी शरीर में हैं, परंतु फिर भी इन 5 तत्वों के सहारे व्यवहारिक गुणों में, मानसिक क्षमता में कुछ भिन्नता है जो उस व्यक्ति को सबसे अलग करते हुए उसकी विशेष पहचान बना देती है। तो हम ये कह रहे थे कि उसी तरह से कुछ हमारे सामाजिक और व्यवहारिक आवश्यक गुण होते हैं जो सब में होना चाहिए, जैसे भावना, सद्भावना, सामाजिक प्राणी होना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, राजनैतिक विकास, धार्मिक विकास, यानी सर्वांगीण विकास में सभी प्रकार के विकास सभी अधिगमकर्ताओं में करना आवश्यक होता है, ताकि वह बालक एक सामाजिक प्राणी हो सके, अपना उसके विशेष पहचान भी हो, साथ में वह क्या हो, एक सामाजिक और मानवता भरा जीवन वो जी सके। ऐसी योग्यता क्षमता के विकास के लिए भी हमें समाज की बुराई को दूर करने, समाज में सुधार करने इत्यादि संबंधी बातों को शामिल करना पड़ता है। इसलिए शैक्षिक परिवर्तन का लक्ष्य सर्वांगीण विकास हेतु सुधारात्मक गतिविधियों को जोड़ते हुए अधिगम कराने पर बल दिया जाता है। आगे हम बात करें व्यक्तित्व का विकास। हर आदमी अपने आप में विशेष होता है, तो जो आदमी में जो विशेष गुण है उस गुण के आधार पर उसके शैक्षिक अगर गतिविधियां उपलब्ध कराई जाए तो उसके व्यक्तित्व का विकास आगे हो जाता है। जैसे खिलाड़ी अच्छा है, खेल में अच्छा है तो खिलाड़ी बना दिया जाए, साइंस में अच्छा है तो साइंस पढ़ा दिया जाए, कंप्यूटर में अच्छा है कंप्यूटर पढ़ा दिया जाए। तो यानी व्यक्तित्व की जो विशिष्टता है उस विशिष्टता के आधार पर भी जीवन का निर्माण किया जाना आवश्यक होता है। इसीलिए बालक के व्यक्तिगत योग्यता क्षमता के आधार पर उसके लिए शैक्षिक क्षेत्र का या शैक्षिक गतिविधियों का परिवर्तन करके उसे विशेष रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करना
का आधार भी शैक्षिक परिवर्तन का लक्ष्य होता है। आगे हम बात करें सामाजिकरण का विकास। सामाजिकरण का विकास का मतलब समाज के अनुरूप सभ्यता, रीति रिवाज, मूल्य, परंपरा, संबंध, संगठन, समिति, समुदाय, संस्था इत्यादि जो भी समाज की गतिविधियां हैं, जिसमें सामाजिक गतिविधियां खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, रीति रिवाज, मूल्य, मान्यता, व्रत, त्यौहार इत्यादि हैं, उसके अनुरूप व्यवहार सिखाने के लिए बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार समाज के मूल्य मापदंडों के अनुसार बनाने के लिए भी हमें शैक्षिक कार्यक्रमों में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे अगर हम अकबर के समय का सिलेबस पढ़ाएंगे तो आज के बच्चों को ज़रूरत नहीं है, आज का समाज का मापदंड कुछ और है तो गलत हो जाएगा। तो अकबर के समय का शैक्षिक कार्यक्रम बदल करके आज के समय का शैक्षिक कार्यक्रम लाना पड़ेगा। तो इसलिए समाज के अनुरूप गतिविधियों को सिखाने के लिए भी शैक्षिक परिवर्तन करने का लक्ष्य होता है, ताकि से अगला अनुसंधान, समय बदल रहा है, समस्याएं बदल रही हैं, तो हर समस्या आवश्यकता के पीछे कुछ न कुछ खोज होती है। खोज का पता करना, व उसके कार्यकारण संबंधों का पता करना, उसके प्रभाव और उसके निर्माण का पता करना, ताकि लोगों को सत्य और वास्तविकता और न्याय पर आधारित ज्ञान प्राप्त हो सके। इसके लिए भी हमें क्या करता है, शैक्षणिक कार्यक्रमों के लक्ष्य में रखना पड़ता है कि कुछ लोग अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न विषय वस्तु का विकास करें या विभिन्न प्रकार की योग्यता क्षमता का विकास करते हुए आवश्यकता की पूर्ति का साधन बने। तो अनुसंधान के विकास में भी हमें जो है अनुसंधान का विकास यानी खोज के माध्यम से विषय ज्ञान व्यवहार कौशल का विकास करने के लिए भी हमें शैक्षिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम शैक्षिक परिवर्तन नहीं करेंगे तो विशेष परिस्थिति में विशेष खोज नहीं हो पाएगी, विशेष जानकारी नहीं हो पाएगी, उचित कार्यकारण संबंधों का पता नहीं चलेगा, क्योंकि खोज अपने आप में सत्य के पास ले जाता है। तो शैक्षिक परिवर्तन का लक्ष्य इसलिए भी रखा जाता है कि ताकि नई नई चीज़ें शिक्षा के माध्यम से सामान्य समाज को आए, जो उसका लाभ प्राप्त करके समाज आगे बढ़े। अगले राष्ट्रीयता का विकास। वास्तव में कोई आदमी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता, इसलिए दूसरे व्यक्ति समाज की ज़रूरत पड़ती है। और वास्तव में राष्ट्र एक ऐसा पूर्ण समाज होता है जो अपने अंदर समस्त जनता के भरण पोषण, सेवा, सुरक्षा, संयम इत्यादि का वो पूरा ध्यान रखता है, या संविधान के माध्यम से पूरा ध्यान रखता है। तो राष्ट्रीयता की भावना हो, देश प्रेम की भावना हो, राष्ट्र की आवश्यकता, उसके मूल्य, महत्व, अधिकार, कर्तव्य इत्यादि को लोग जानें, ताकि वह राष्ट्र में, समाज में अपना योगदान देते हैं, उसी तरह से राष्ट्र को भी योगदान दे करके लोकतंत्र को सफल बनाए। इन सब गतिविधियों के लिए भी शैक्षिक परिवर्तन का लक्ष्य रखा जाता है। अर्थात शैक्षिक परिवर्तन ऐसे दिशा में, ऐसे जानकारी और पाठ्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है कि राष्ट्रीयता का विकास सभी छात्रों में हो। अगला है शुद्ध आचरण का विकास। वास्तव में शिक्षित वही है जो अच्छा ज्ञान, अच्छा व्यवहार और अच्छा कौशल कला, अच्छी समझ, नैतिकता इत्यादि को इस प्रकार से सीखे कि वह उसे अपने जीवन में उतार सके, यानी उसके संग शुद्ध आचरण कर सके, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध कर्म कर सके, उसी की शिक्षा सफल है। इसलिए शैक्षिक परिवर्तन वर्तमान बदली हुई परिस्थिति के अनुसार अच्छे आचरण को बढ़ावा देती है। इसलिए शैक्षिक परिवर्तन का यह भी क्या है, लक्ष्य है। अगला है आध्यात्मिकता का विकास। वास्तव में मर जाने के बाद कुछ नहीं जाता, फिर भी इस समाज की जो कुछ वास्तविकता है, कुछ स्पिरिचुअल सत्य व्यवहार हैं, जैसे दिन रात का होना, सूर्य चंद्रमा का होना, धरती का होना, जीव जंतु वनस्पति का होना, ये वास्तविकता है। तो यानी इस संसार में वास्तविकता क्या है, जो दिखाई देता है वो भी वास्तविकता है, जो नहीं दिखाई देता वो भी, जैसे हवा नहीं दिखाई देती, वास्तविकता है। जल रंगहीन गंधहीन होता है, हाथ में रखो तो हथेली जैसा, जिस पात्र में रखो उसका वही कलर हो जाता है। तो कुल मिला के हम बात करें तो इसमें ऐसी वे शाश्वत मूल्य, शाश्वत व्यवहार, शाश्वत ज्ञान जो समय के आघात से परे हैं, जो सृष्टि चक्र को धारण किए हुए हैं, जिसको अध्यात्म का मतलब एक प्रकार से ईश्वर के बारे में जानना, समझना, बोलना, महसूस करना। जैसे आत्मा की वजह से हम लोग जिंदा हैं, लेकिन आत्मा को देखने का जिज्ञासा सबके अंदर नहीं होता, आत्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा सबके अंदर नहीं होती। फिर भी किसी न किसी मोड़ पर सबको ईश्वर के सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तो इस संसार में कौन सा ऐसी गतिविधियां हैं जो शाश्वत हैं,
कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, क्रिया हैं, गुण हैं जो शाश्वत हैं, जो समय के आघात से समाप्त नहीं होते हैं। उनके विषय में जानना, उनके विषय में जान करके वैसी शक्तियों का सदुपयोग करना, सांसारिक लोभ इत्यादि गलत व्यवहारों से दूर रहना, ऐसी जानकारी, ऐसा व्यवहार, ऐसे क्रियाकलाप को सीखने सिखाने के लिए, जानने के लिए, अनुभूति करने के लिए, साधना और जीवन में अपनाने के लिए, अनुकरण करने के लिए भी शैक्षिक परिवर्तन किए जाते हैं, ताकि हर स्तर पर, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग इसका लाभ शिक्षा के माध्यम से उठा सके। इसलिए भी शैक्षिक परिवर्तन किए जाते हैं। अगला हम बात करें पाठ्यक्रम का निर्माण। जैसे समय बदल रहा है, प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, गुण और योग्यता की स्थिति है, तो इसके बदली हुई परिस्थिति के अनुसार भी पाठ्यक्रम का निर्माण करना जरूरी होता है। उसमें कौन सा कंटेंट शामिल करें, कौन सा निकालें, कंपटीशन वाला शामिल करें या चिंतन, स्मृति, बोध स्तर से ज्ञान को शामिल करें, इस तरह से पाठ्यक्रम की रचना की जाती, ताकि उस विषय के अंतर्गत या उस क्षेत्र के अंतर्गत बालक का प्रारंभ से लेकर पूर्णता की ओर ज्ञान हो सके। तो इसके लिए भी शैक्षिक कार्यक्रमों में परिवर्तन करके पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार पाठ्यक्रम तैयार हो गया तो वो हमेशा काम करेगा, नहीं, क्योंकि समय आवश्यकता बदल रही है तो शैक्षिक कार्यक्रम भी बदलेंगे, तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम भी चेंज करना पड़ता है। अगले हम बात करें शांति और न्याय का विकास। वास्तव में शिक्षा पवित्रता देती है, गुण देती है, कौशल देती है, न्याय देती है, निष्पक्षता देती है, जिसकी वजह से क्या करता है, व्यक्ति अपने पवित्र कर्मों से शांति पाता है और हर परिस्थिति में अपने आप को निष्पक्ष रखते हुए उत्तम व्यवहार को बढ़ावा देता है। तो इन सब गतिविधियों को सीखने जानने के लिए, बदली हुई परिस्थितियों की आवश्यकता और समस्याओं को भी समझने जानने के लिए, उसके अनुसार उत्तम व्यवहार करने के लिए भी शैक्षिक परिवर्तन करने का लक्ष्य रखा जाता है। तो शैक्षिक परिवर्तन का लक्ष्य यह भी लक्ष्य है कि शांति और न्याय का विकास करने के लिए भी शैक्षिक कार्यक्रम बदले जाते हैं। अगले बात करें समानता और स्वतंत्रता। वास्तव में समाज बदला, आवश्यकता बदली, लोकतंत्र की वजह से बहुत सारे सामाजिक और व्यवहारिक लोकतांत्रिक मूल्य भी बदले, मान्यता भी बदली। जैसे छुआछूत खत्म हुआ, सबको अधिकार मिला, सब पढ़े सब बढ़े, सबको संविधान में समान दर्जा मिला, नौकरी में समानता का अधिकार है, आरक्षण भी देना इस समानता को ही सिद्ध करता है। चलिए उसके विषय में डिटेल चर्चा कभी करेंगे। तो समानता और स्वतंत्रता के साथ लोकतंत्र में या आधुनिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करते हुए बालकों के गुणात्मक और मानसिक योग्यता क्षमता का विकास करने के लिए भी शैक्षिक कार्यक्रमों को बदलने का लक्ष्य रखा जाता है। यानी यह भी लक्ष्य है एक को सांस्कृतिक यानी समानता और स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा जाता है, लक्ष्य रखते हुए शैक्षिक परिवर्तन किए जाते हैं। अगला हम बात करें चिंतन। चिंतन का अर्थ होता है समस्या के समाधान पर विचार करना। चिंतन का मतलब एक और भी होता है कि किसी चीज़ के विषय में वास्तविकता से अवगत हो जाओ या उसके अस्थायित्व तक पहुंच जाओ, उसे हम क्या कहते हैं, चिंतन। चिंतन में कार्य कारण संबंध या विवेक संबंधी गतिविधियों को उत्पन्न कराया जाता है। तो चिंतन का विकास अधिगमकर्ताओं में करने के लिए भी ऐसे ढंग का पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है या ऐसे ढंग से शैक्षणिक गतिविधियां संचालित किया जाता है जिससे व्यक्ति का क्या हो, समस्या के समाधान में विश्वास हो, संघर्ष में विश्वास हो, वास्तविकता के साथ संघर्ष करने में विश्वास हो। तो यह भी लक्ष्य रखा जाता है शैक्षिक परिवर्तन के लिए, क्योंकि समय बदल रहा है, आवश्यकता बदल रही, तो निश्चित रूप से चिंतन का तरीका भी बदलेगा, समाधान का तरीका भी बदलेगा। तो इन सब बातों को सीखने, जांचने, समझने के लिए भी शैक्षिक परिवर्तन का लक्ष्य रखा जाता है या शैक्षिक परिवर्तन के लक्ष्यों में इसको भी शामिल किया जाता है। अगला अधिकार और दायित्व का विकास। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसे अधिकार अपने आप मिल जाते हैं, लेकिन अधिकार मिला हो, आदमी कर्म न करे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो जो अधिकार है, जैसे मानवीय अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार जो है, उन अधिकारों के आधार पर मानवता के दायित्वों को या कार्यों को करना या अपनी जिम्मेदारी को निभाने संबंधी सोच, व्यवहार, कौशल, कला, क्षमता, समझ इत्यादि का विकास करने के लिए भी शैक्षिक परिवर्तन किए जाते हैं। यानी शैक्षिक परिवर्तन का लक्ष्य रखा जाता है कि आदमी का इस तरह से जिम्मेदारी उठाए,
उसके अच्छे गुणों और अच्छे व्यवहारों का विकास हो जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि जब वो कर्म करेगा तभी अधिकार का फायदा लेगा, तभी वो दायित्व यानी दायित्व को उठाएगा, कर्म करेगा तो अधिकार का फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं। आगे हम आते हैं समायोजन की समस्या। समायोजन का संबंध का मतलब संबंधों के बीच में, व्यक्ति और प्रकृति के बीच में, व्यक्ति और जीव जंतुओं के बीच में, यानी पर्यावरण के बीच में। तो व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में उचित ढंग से समायोजन हो, यानी तालमेल अच्छे ढंग से बैठा रहे, असंतुलित न हो। तो अच्छे ढंग से समायोजन का विकास हो तो हमें कैसे जागरूकता रखनी है, क्या व्यवहार करना है, क्या व्यक्तिगत योगदान दे सकते हैं, क्या सामूहिक योगदान दे सकते हैं, किस तरह से हम स्वयं अच्छा हो सकते हैं, समाज को भी अच्छा बना सकते हैं, इन संबंधी जानकारी, व्यवहार, क्रियाकलाप, कौशल, समझ इत्यादि के विकास का भी लक्ष्य रखा जाता है शैक्षिक परिवर्तन के अंतर्गत। अगला हम बात करें प्रतिस्पर्धा का विकास। विश्व में शैक्षिक कार्यक्रमों में जो देश बहुत आगे निकल चुके हैं, वे देश भी विभिन्न कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से चयन करते हैं। तो जो हमारे समाज में प्रतिस्पर्धा की, कंपटीशन की जो स्थिति है, उसमें हमें अच्छे से अच्छे गुणात्मक पहलुओं का विकास किया हुआ व्यक्ति, योग्यता क्षमता में विकसित व्यक्ति प्राप्त हो, ताकि उसकी उत्पादकता क्षमता अधिक हो, यानी जो भी कार्य करे वो अच्छे से करे और लागत कम आए, अर्थात साधन कम खपत हो, अधिक से अधिक योग्यता का विकास हो, योग्यता क्षमता या उत्पादकता का विकास हो। ऐसे चुनाव के लिए भी पाठ्यक्रमों में या शैक्षिक कार्यक्रमों में परिवर्तन करना आवश्यक होता है, ताकि व्यक्ति अधिक से अधिक उत्तम उत्पादकता को देते हुए, कम साधनों का प्रयोग करते हुए अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए प्रतिस्पर्धा संबंधी ज्ञान, कौशल, कला, जो भी जानकारी है, जीके उके जो कुछ है, विषय का गूढ़ और वास्तविक अस्थायित्व जो रूप है, उसका विकास करके कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि बदली हुई परिस्थिति के अनुसार प्रतिस्पर्धा की वास्तविक चुनौती को छात्र फेस कर सके, हल कर सके, परीक्षा पास कर सके। इसके लिए भी शैक्षिक कार्यक्रमों में के लक्ष्य में शैक्षिक कार्यक्रमों में परिवर्तन करते हुए शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अगला है प्रशिक्षण, कला, कौशल का विकास। शैक्षिक परिवर्तन इसलिए भी किए जाते हैं कि वर्तमान में जो ट्रेनिंग का प्रशिक्षण है, उसे लोग प्राप्त करके अपने जीवन के लक्ष्य को या शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कला, गीत, संगीत, साहित्य, नृत्य, ये सब, नाटक, कौशल, कताई बुनाई, कढ़ाई, ये सब जो है, तो इन सब प्रशिक्षण, कला, कौशल से संबंधित गतिविधि, योग्यता, क्षमता का भी विकास अच्छे से हो। इसके लिए शैक्षिक कार्यक्रमों में परिवर्तन करना आवश्यक होता है, क्योंकि वर्तमान समय में इसमें बहुत सारे उपकरण, बहुत सारी कौशल, कला, बहुत सारी पद्धति, बहुत सारी स्टाइल या शैली आ चुकी है, जिसकी वजह से शैक्षिक कार्यक्रमों परिवर्तन का लक्ष्य इस दृष्टिकोण से भी तय किया जाता है या निर्धारित किया जाता है। अगला है स्वस्थ नागरिकता का विकास। स्वस्थ नागरिकता यानी हम देश के लिए एक अच्छे से नागरिक कैसे बने, देश के लिए हम अच्छे नागरिक कैसे बने, हमको कौन कौन से राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, या राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व है, या राष्ट्र के मूल अधिकार जो प्राप्त हैं, उसके अनुसार हम किस प्रकार व्यवहार करें कि हमारे साथ साथ हम एक स्वस्थ नागरिकता का दायित्व अपने देश के लिए निर्वहन कर सकें। तो ये भी जो है लक्ष्य शैक्षिक परिवर्तन का होता है। यह भी लोग शिक्षा प्राप्त करके कर सकें, इस पर चल सकें, इसका अनुगमन कर सकें। जैसे स्वस्थ व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वह देश को जाने, राष्ट्र को जाने, उसकी आवश्यकता महत्व को समझे, उसके संविधान को समझे, अपने दिए हुए करों का भी हिसाब ले, सरकार के संग उचित मतदान करे, या ये सब गतिविधियों को अपनाने के लिए एक स्वस्थ नागरिक होना आवश्यक है, जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए शैक्षिक परिवर्तन के लक्ष्य में इसे भी शामिल किया जाता है। अगला एक और है स्वास्थ्य शिक्षा। हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर एक साधन है, जीवन क्या है? एक यात्रा है। हमारा शरीर का साधन जितना ही अच्छा होगा, यानी इसका भरण पोषण, पोषक तत्व, विटामिन, खनिज लवण, धातु, जो कुछ भी शरीर को चाहिए आवश्यक पोषक तत्व और संतुलित अनुपात या मात्रा में होना चाहिए। अगर उस ढंग से हम अपने शरीर का पोषक तत्व, देखरेख, साफ सफाई इत्यादि करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर स्वस्थ होगा। जब स्वस्थ हमारा शरीर होगा तो हम कोई भी कार्य आसानी से या अपने शरीर
के रूपी साधन का प्रयोग करके हम अपने ज्ञान, कौशल, कला, उपलब्धि, उत्पादकता इत्यादि को बढ़ा सकते हैं। तो स्वस्थ स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भी शैक्षिक परिवर्तन का लक्ष्य आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब समय बदल रहा है तो खान पान, रहन सहन में भी परिवर्तन होगा। तो निश्चित रूप से पोषक तत्वों को तो भोजन परिवर्तन भले हो जाए, लेकिन पोषक तत्व तो मिलना चाहिए। नहीं तो अगर उपयुक्त परिवर्तन के संग उपयुक्त पोषक तत्व का चुनाव नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि तत्व असंतुलित होंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो शरीर संतुलित, बदली हुई परिस्थिति या बदले हुए उत्पादकता के अंतर्गत या बदले हुए खाद्य पदार्थों के अंतर्गत हमारे स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ हमारे शरीर के अनुकूल हों, जिससे हम स्वस्थ रह करके अपना सारा कार्य कर सकें, यह भी लक्ष्य शैक्षिक परिवर्तन का है या शैक्षिक परिवर्तन के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि शैक्षिक परिवर्तन यानी शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को बदलने के पीछे क्या लक्ष्य है, क्या आधार है, इसे आप आराम से आसानी से समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।